कैसे हैं? मस्त हैं? तो मस्त कब होंगे बच्चों? जब आप अपने टेंशन खत्म करेंगे। खुश कब रहेंगे? जब अपना टेंशन खत्म होगा। टेंशन खत्म कब होता है? कि जब अपन स्टडी करते हैं। क्योंकि अपन स्टडी क्यों करें? क्योंकि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो बच्चों आप अपनी यूनिट टेस्ट पेपर को करते रहिए। कौन क्या कहता है इस पे ध्यान मत दीजिए। आज का यूनिट टेस्ट पेपर आपके पास 11 है, क्लास 12 का है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 विमेन निशान ज्यामिति, जिसको शॉर्टकट में 3D कहते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करके आप अपना असाइनमेंट करिए, अपना रिजल्ट देखिए, क्या पोजीशन अपनी है, अपना आकलन कीजिए बच्चों। तो आपके लिए एनडी, जीमेस, सेकंड ग्रेड, CUT एंड सो ऑन सभी कंपटीशन के लिए आपको अपने इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए आज का टेस्ट पेपर 30 मिनट का है और 20 नंबर का आपको क्वेश्चंस करने हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको करना कंपल्सरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? द लाइन विथ डायरेक्शन रेशो 0, 1, -1 इज इंक्लाइंड विथ z एक्सिस एट एन एंगल। बताओ कि किसी डायरेक्शन रेशो, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो दिक् अनुपात 0, 1, -1 है। तो बताओ z एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा? पहला ऑप्शन π/4, π/2, 2π/3, 3π/4 है। ये अपने को बताना है कौन सा आंसर इसमें राइट है। दूसरा सवाल है द एंगल बिटवीन द लाइन 5 - x/3, y + 3/-4, z बराबर 7 एंड x/1 बराबर 1 - y/2 बराबर z - 6/2 इज। बताओ इन दोनों रेखाओं के मध्य कितना कोण होगा, एंगल होगा? कोस इनवर्स 2/3, कोस इनवर्स 1/3, कोस इनवर्स 1/√6, कोस इनवर्स 2/√6। इन दोनों में से कौन सा आंसर राइट है? थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। बताओ इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो दिक्कोसाइन को या डायरेक्शन दिक् अनुपात को नहीं बताता है ना? कौन सा? 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, -1, 0। बताओ इसमें से कौन सा डायरेक्शन कोसाइन नहीं है? कौन सा ग्रुप है जो डायरेक्शन कोसाइन को नहीं बताता है? तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए लाइन, यदि एक रेखा, इफ ए लाइन मेकिंग एंगल अल्फा, बीटा, गामा x एक्स, y एक्स और z एक्स के साथ बनाती है, तो बताओ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर कितना होगा? अगर एक रेखा इतना कोण बनाती है तो कितना होगा? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा -1। अपने को ये बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। इसके बाद फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x - 3/2, y - 4/1, z + 1/-3, x - 1/1 3 - y/-3, z - 1/2। बताओ इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी कितनी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को बताना है। ये 100% सवाल आपके बोर्ड में आते हैं, जितने भी ऑल इंडिया के कंपटीशन है उसमें आते हैं। करिएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द लाइन r वेक्टर बराबर 2i + 2j - 4k + लैम्डा 2i + 3j + 6k, r वेक्टर बराबर 3i + 3j - 5k है ना? ये इनके ऊपर कैप भी होता है बच्चों, नहीं लगाओ तो आपको मानना पड़ेगा इनके ऊपर सबके कैप है। 3i + 3j - 5k प्लस म्यू 2i + 3j + 6k। इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। इट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द लाइन r वेक्टर बराबर i + j - k प्लस लैम्डा 3i - j एंड r वेक्टर बराबर 4i - k प्लस म्यू 2i + 3k इंटरसेक्ट। प्रूव करो कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। आपको पता है एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो उस पॉइंट को ज्ञात करना है अपने को। और इंटरसेक्शन पॉइंट भी जहां पर ये कट करती है, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को भी आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बताओ p का मान कितना होगा अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं। 1 - x/3, 7y - 14/p, z - 3/2, 7 - 7x/3p, y - 5/1, 6 - z/5। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ p का मान क्या होगा? ये अपने को बताना है।
क्लियर? इस तरह से अपने को बताना है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करके इन सभी सवालों का आंसर लिखिए। मैंने आपको क्या कहा था, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए। कौन क्या कहता है इस पे ध्यान मत दीजिए। अपने आप में अंदर जो अहंकार है कि मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा मत सोचिए। मैं तो कर चुका हूँ, ऐसा मत करिए। आपको करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है बच्चों। तो जितनी ज्यादा आप करोगे आपकी उतनी लाइफ चेंज होगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन लिखकर चालू कर दिया होगा। अब मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। पहले का आंसर आपके पास आएगा, पहले का आंसर आएगा 3π/4, ये 3π/4 आएगा बच्चों। दूसरे का आंसर इनके मध्य कोण का मान ऑप्शन आएगा आपके पास, ये cos इनवर्स 1/3 आएगा। थर्ड का ऑप्शन आपके पास 1 आएगा, थर्ड का ऑप्शन 1 आएगा और फोर्थ का ऑप्शन आपके पास -1 आएगा। इस तरह से आपके पास आंसर क्या बना, 4 क्या 2, फिर इसके बाद आंसर क्या बना 1 और फिर आपके पास बना 4। अपना आंसर का जजमेंट कर सकते हैं, मेरे पास सही है गलत है। अगर 100% आपके नंबर आ रहे हैं, लिखने का तरीका आपका सही है, दुनिया की ताकत आपको नहीं ला सकती। इसीलिए आप अपने सवालों को लिखकर करिए और 100% आपके मार्क्स आएंगे। सिलेक्शन भी होगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया का। तो ज्यादा से ज्यादा इनको करिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सेंड करो बच्चों। और फास्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आपके सबके एग्जाम नजदीक है। क्योंकि बच्चा जैसे ही पढ़ना चालू करता है उसका एग्जाम स्कूलों के अंदर टेस्ट होता है, सभी जगह एग्जाम होता है। तो अपनी गुडविल भी बनानी है, तो आपको ये सवाल करने हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिए।